जापान ने कहा कि वह अपने कृषि सेक्टर को बचाने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे जापान पर नए टैरिफ लगाएंगे क्योंकि जापान ने अमेरिका से चावल खरीदने से इनकार किया है। सर, जापान और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में अब तनाव क्यों आ गया? ये ज़्यादा जोखिम भरी डील है। मतलब भारत और अमेरिका के बीच तो वार्ताएं चल भी रही हैं, भारतीय डेलीगेशन मौजूद है वहाँ पर। यहाँ तो रिश्ते ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की उस सबसे दुखती रग पर या सबसे कमज़ोर राजनीतिक नस पर वार किया है जो जापान कभी नहीं चाहेगा। जैसे भारत को भी डेयरी और कृषि को लेकर अपने देश की राजनीति को प्रभावित करने और संतुष्ट करने में मुश्किल होती है। ट्रंप ने अचानक अपना पैंतरा बदला और ये कहा कि अमेरिका का चावल खरीदना पड़ेगा जापान को, नहीं तो कारों पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। और 9 जुलाई तक अगर अमेरिकी चावल की खरीद पर समझौता नहीं किया तो जापानी कारों पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। जापान की राजनीति इससे भड़क गई है। पिछले 24 घंटे में जापान की राजनीति से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो अमेरिका और जापान के व्यापार रिश्तों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जापान ने साफ साफ कहा है कि वो चावल की कमी है उसके यहाँ, ऊंची कीमतें हैं। जो लोग बोनस पॉइंट देख रहे हैं उनको याद होगा, हमने विस्तार से आपको एक कार्यक्रम में बताया था कि जापान में चावल की क्राइसिस कितनी बड़ी और कल्चरली जापान में चावल की क्राइसिस क्या चुनौती लेकर आती है। जापान की महंगाई में चावल का बड़ा हिस्सा है। इसके बावजूद जापानी सरकार का कहना यह है कि वो कृषि क्षेत्र में किसानों के हितों को कुर्बान नहीं करेगी, क्योंकि जापान में चावल ग्रामीण वोटरों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत में गेहूं या बाकी खेती की स्थिति है। अब अमेरिका और जापान के बीच चावल का झगड़ा यह है। 2024 में जापान ने $298 मिलियन का अमेरिकी चावल खरीदा था, जो सबसे बड़ा खरीदार है। 2025 में जापान की खरीद 20% घट गई थी जनवरी के आसपास। जापान का एक कोटा सिस्टम है, आयात कोटा सिस्टम है, जिसमें WTO नियमों के तहत वो 7,70,000 टन चावल बगैर टैरिफ के आयात करता है और इसके बाद उस पर टैरिफ लगाना पड़ता है। अमेरिका ये चाह रहा है कि जापान टैरिफ में रियायत दे और उसके चावल की बिक्री अमेरिका जापान के बाजार में की जाए। अब ये झगड़ा इस स्थिति में पहुंच गया है कि जापान के कृषि मंत्री, कृषि सचिव ने खुलकर बयान दे दिए हैं, टिप्पणियां दे दी हैं और अब फिलहाल 9 जुलाई तक यहाँ डील पर उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जापान में चावल की कमी से कीमतें 4,000 येन पर 5 किलो से ऊपर पहुंच गई हैं। जापान की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है इस डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को लेकर, इस आदेश को लेकर। और उसके बाद वहाँ के वित्त मंत्री बेसेंट ने भी ये कह दिया अमेरिका के कि जापान को भारी टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2025 की पहली छमाही अमेरिकी करेंसी डॉलर के लिए बड़ी खराब रही। इस दौरान अमेरिकी डॉलर में करीब 10% की गिरावट आई है और 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब डॉलर में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। माना जा रहा है कि अमेरिका पर बढ़ते कर्ज और ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से डॉलर में गिरावट आई है। तो सर, अब इस गिरावट का असर कहाँ कहाँ दिखेगा? अमेरिकी डॉलर की परिस्थिति के लिए सबसे खतरनाक काम तो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिससे अमेरिका की कर्ज की सीमा बढ़ रही है और उसी वजह से डॉलर गहरे दबाव में है। हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर में तेज गिरावट देख रहे हैं। जो लोग नियमित रूप से अर्थम देखते हैं, हमने इस पर विस्तार से अर्थम के एपिसोड में चर्चा भी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे एक डिफरेंट तरीके की मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो और बाकी करेंसीज को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन डॉलर की कमजोरी अमेरिका से बहुत बड़ी पैमाने पर निवेश का पलायन करा रही है। यूरोप उसका बड़ा केंद्र बन रहा है। इस पर भी हमने संकेत दिए थे पिछले दिनों के अपने कार्यक्रम में। डॉलर जितना कमजोर होता जाएगा, डॉलर एसेट्स की वैल्यूएशन उतनी ही घटती जाएगी और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की साख में गिरावट आई। अब धीमे धीमे डॉलर खैर फिएट करेंसी की स्थिति खो रहा है। दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर की हिस्सेदारी में जबरदस्त गिरावट आई है। अब यहाँ से अगले 3-4-5 महीनों में देखना होगा कि दुनिया की एक सारी करेंसीज मजबूत होंगी डॉलर की तुलना में। जो करेंसी पेग हैं वो सब मजबूत हैं। जैसे रुपए में मजबूती है, पाउंड में मजबूती है, यूरो में मजबूती है। डॉलर की कमजोरी से बाकी करेंसी मजबूत होंगी। डोनाल्ड ट्रंप इसका एक फ़ायदा ले सकते हैं कि कमज़ोर डॉलर के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बढ़ाने में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है उन्हें। लेकिन अमेरिका में अभी इतनी उत्पादन क्षमताएं ही नहीं है। टैरिफ बढ़ने के कारण अमेरिकी कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। तो डॉलर की गिरावट का कितना फ़ायदा उन्हें अपने निर्यात को सस्ता करने में मिलेगा, ये देखना होगा। दुनिया की करेंसीज़ में मजबूती आएगी और उस मजबूती का दुनिया के निवेश प्रवाह पर बड़ा असर होगा। ये घटनाक्रम आने वाले 5-6 महीनों में बॉन्ड मार्केट को, स्टॉक मार्केट को और कैपिटल के फ्लो को प्रभावित करेगा। और जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद लोग ये मान रहे हैं कि डॉलर के लिए कमजोरी का दौर बेहद लंबा चल सकता है।